स्टूडेंट्स, आज ज्योग्राफी की सेकेंड क्लास है। आज हमें डिस्कस करना है भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में। इससे पहले हमने भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ा था अच्छे से। आज हम डिस्कस करेंगे भूगर्भिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ये क्लास और कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। छोटी से छोटी बात लेक्चर में इंक्लूड की जाएगी। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। भारत के भूगर्भिक संरचना, तो इसमें हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखना है कि विंध्याचल श्रेणी कब बनी, अरावली कब बनी, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हलचलों की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात करनी है? हलचलों की। अभी तक कितने प्रकार के हलचल हुए हैं? अभी तक 4 प्रकार के हलचल हुए हैं। कौन कौन सी हलचल हुई है? चरनियन हलचल को क्रम से याद करेंगे। सबसे पुरानी हलचल है चरनियर हलचल। दूसरी हलचल है कैलिडोनियन हलचल। तीसरी हलचल है हर्सिनियन हलचल और सबसे नवीनतम हलचल है अल्पाइन। तो भारत की किस पर्वत श्रेणी का निर्माण किस हलचल में हुआ है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चरनियर हलचल सबसे पुरानी है। इसमें बना है अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली। उसके बाद बना है कैलिडोनियन हलचल। कैलिडोनियन हलचल में पूर्वी घाट बने हैं। और क्या बना है कैलिडोनियन हलचल में? कुरप्पा क्रम की चट्टानें बनी हैं कैलिडोनियन हलचल में। उसके बाद है हर्सिनियन हलचल। हर्सिनियन हलचल में बना है विंध्यन क्रम की चट्टानें। और सबसे लास्ट में है अल्पाइन हलचल। अल्पाइन हलचल में जितने भी हमारे वलित पर्वत हैं वो बने हैं। दुनिया में जितने भी वलित पर्वत हैं वो किस हलचल में बने हैं? अल्पाइन हलचल। तो भारत का वलित पर्वत हिमालय किस हलचल में बना है? अल्पाइन हलचल में। तो चरनियर हलचल में अरावली बना है। चरनियन के बाद आता है कैलिडोनियन। कैलिडोनियन में बना है पूर्वी घाट। फिर आता है हर्सिनियन। हर्सिनियन में बना है विंध्यन पर्वत। और सबसे लास्ट में अल्पाइन हलचल जिसमें वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है, इसमें बना है हिमालय। तो ये हो गई हलचलों की बात। इसके बाद हम बात करेंगे चट्टानों की, जो क्रम है चट्टानों का उनकी। ठीक है, इस क्रम में सबसे पहली चट्टान आती है आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी हैं। मतलब तब मानव जीवन की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। मानव जीवन की क्या, किसी भी जीवन की धरती पर उत्पत्ति नहीं हुई थी। पहले पृथ्वी आग का गोला थी। जब वो पहली बार ठंडी हुई तो सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो थी आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये कितने प्रकार की होती हैं? इनमें कौन कौन सी चट्टानें आती हैं? नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट। ठीक है, और जब इतनी पुरानी है तो इसमें जीवाश्म होंगे नहीं, जीवाश्मों का अभाव है। तीसरी बात क्या करते हैं? ये रवेदार हैं या फिर इसी को कहते हैं परतदार। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है तो एक बार सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लगभग हर जगह पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका विस्तार है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। तो छोटा नागपुर का पठार एरिया है झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला, उसमें राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है आर्कियन क्रम की चट्टानों में? आर्कियन क्रम की चट्टानें 3 प्रकार की बताई जाती हैं, 3 प्रकार की मानी जाती हैं। कौन कौन सी? बंगाल नीस, दूसरे नंबर पर है बुंदेलखंड नीस और एक और है वो है नीलगिरी नीस। नीलगिरी
ये 3 तरीके की चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम या फिर भारत की सबसे पुरानी चट्टान आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम चट्टान है बुंदेलखंड नीस। कौन सी? बुंदेलखंड नीस। आर्कियन क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिजों की प्रचुरता है, लेकिन इससे कोई भी खनिज निकाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सबसे पुरानी है, धरती में सबसे नीचे है, वहां तक जाके खनिज निकालना संभव नहीं हो पाया है। इसलिए खनिज की दृष्टि से ये चट्टानें महत्वपूर्ण नहीं है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का एक भाग है बुंदेलखंड नीस, जो कि भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चट्टानों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्या होता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में इनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म अभी नहीं आया है, परतदार है। इसको ये जो नाम है धारवाड़, ये कहाँ से मिला? तो कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, वहाँ से मिला, वहाँ ये चट्टानें पाई जाती हैं। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा विस्तार है इन चट्टानों का, ठीक है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के साथ ही भारत की एक पर्वत श्रेणी बनी अरावली। अरावली के बारे में याद रखिए, अरावली किस हलचल में बनी थी? अरावली सबसे पुरानी है, जो कि चर्नियन हलचल में बनी थी। अगर युग पूछ लिया जाए तो अरावली बनी थी प्री कैम्ब्रियन युग में। अरावली का निर्माण किन चट्टानों के साथ हुआ था? तो उसका निर्माण हुआ था धारवाड़ चट्टानों के साथ। हलचल में कौन सी हलचल में हुई थी अरावली का निर्माण? तो चर्नियन हलचल में हुआ था अरावली का निर्माण। किस युग में हुआ था अरावली का निर्माण? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और किन चट्टानों के साथ हुआ? तो अरावली क्रम की चट्टानों के साथ हुआ। इन चट्टानों की विशेषता क्या है? कि इनमें धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज प्रचुरता में पाए जाते हैं, है ना। और इन श्रेणियों का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो इन श्रेणियों का विस्तार, मतलब जो श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत, तो एक तो बता दिया अरावली श्रेणी हो गई, दूसरी है बालाघाट श्रेणी। बालाघाट श्रेणी किस तरह की चट्टानों से बने हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। और कौन सी श्रेणी है? छोटा नागपुर पठार की श्रेणी, दिल्ली श्रेणी। और दो पूर्व की श्रेणियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, उत्तर पूर्व की श्रेणियां, वो है मेघालय पठार। कैसा? मेघालय पठार और मिकिर पठार। मिकिर पठार, इसमें देखो जो मेघालय और मिकिर पठार है ये उत्तर पूर्व में है ना। और हम जानते हैं कि जो हिमालय का निर्माण है वो अभी नहीं हुआ है, वो अल्पाइन क्रम में हुआ है, सबसे बाद में। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेघालय पठार और मिकिर पठार है वो हिमालय की श्रेणियों का भाग नहीं है, वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जिसका निर्माण हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के साथ। वो हिमालय की चट्टानें नहीं है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं है। धारवाड़ क्रम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? जीवाश्म नहीं पाए जाते, परतदार हैं। अरावली जो पर्वत श्रेणी है इसका निर्माण इसी समय हुआ है। धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता है। बालाघाट श्रेणी, रीवा श्रेणी, दिल्ली श्रेणी, मेघालय पठार, मिकिर पठार आदि इन्हीं चट्टानों से निर्मित है। अरावली क्रम के बारे में हमने क्या पढ़ा? सबसे पुरानी है भारत में, अभी अवशिष्ट के रूप में विद्यमान है, चर्नियन हलचल में बनी है। युग पूछ लिया जाए तो प्री कैम्ब्रियन युग में बनी है। और किस क्रम की चट्टानों में निर्मित हुई है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के समय निर्मित हुई हैं, उन चट्टानों से बनी है। अब अगली बात करते हैं धारवाड़ के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अब इसका नाम कुड़प्पा कैसे पड़ा?
तो आंध्र प्रदेश का जिला है कुडप्पा, उसके नाम से इनका नाम पड़ा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अभी भी इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं है, ठीक है। और कुडप्पा क्रम की चट्टानों के समय कौन कौन सी श्रेणियां या घाटी बनी है? कुडप्पा क्रम की चट्टानों से बनी है कृष्णा घाटी, जो भी आंध्र प्रदेश की हैं, पापघानी, नल्ला मलाई, ये सब कैसे बनी है? कुडप्पा क्रम की चट्टानों से बनी है। इस चट्टानों की विशेषता क्या है? इसमें क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर और संगमरमर इस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का जिस समय निर्माण हुआ उस समय किसका निर्माण हुआ? पूर्वी घाट। हमने पिछले भी बार बात की कि जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें और पूर्वी घाट है उनका निर्माण हुआ है कैलिडोनियन हलचल में। किसमें? कैलिडोनियन हलचल में। कुडप्पा क्रम की चट्टानें और पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है कैलिडोनियन हलचल में, ठीक है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें और पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है कैलिडोनियन हलचल में, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि किस युग में हुआ है तो आपको क्या बताना है? किस युग में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें और पूर्वी घाट दोनों प्री कैम्ब्रियन युग में बने हैं। अरावली भी प्री कैम्ब्रियन युग में बना था, लेकिन दोनों के हलचल अलग है। कुडप्पा क्रम की और पूर्वी घाट कैलिडोनियन हलचल प्री कैम्ब्रियन युग में बने हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या है? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पे इनका निर्माण हुआ है। कौन कौन सी घाटी श्रेणी इसमें प्रसिद्ध है? कृष्णा घाटी, नन्नामलाई घाटी, पापघानी घाटी, बलुआ पत्थर और संगमरमर इसमें मुख्यतः पाए जाते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। अब नेक्स्ट पढ़ना है हमको विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम, ठीक है। तो अब विंध्यन क्रम में क्या इंपॉर्टेंट है? कुडप्पा चट्टानों के बाद इन्हीं का निर्माण हुआ है। अब आपको बताना है विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण किस हलचल में हुआ होगा, ठीक है। किस हलचल में हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है वो दो हैं। पहली बात तो सीमेंट उद्योग का आधार है। कौन सी चट्टानें हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें। सीमेंट उद्योग का, ऐसे पूछ सकते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें किस उद्योग के लिए आधार हैं या फिर किस लिए फेमस हैं? तो सीमेंट उद्योग के लिए, और क्या? बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। लाल बलुआ पत्थर है ना, जो लाल किला बना है, सांची का स्तूप बना है, जामा मस्जिद, आगरा का किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, ये सब जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं जिनमें लाल बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ है, ये किस क्रम की चट्टानों से निकले हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानों से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़नी है? इस क्रम की चट्टानों में पन्ना और गोलकुंडा हीरे की खान स्थित हैं। पन्ना और गोलकुंडा हीरे की खान जो हैं वो किस क्रम की चट्टानों से बनी है? तो वो बनी है विंध्यन क्रम की चट्टानों से, ठीक है। अब अगले क्रम की चट्टानें हमको पढ़ना है, वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन से क्रम की चट्टानें? गोंडवाना। क्या होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में? क्या क्या पाया जाता है? पहले तो इनका निर्माण कब हुआ, बहुत बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। इनका निर्माण हुआ है कार्बोनीफेरस युग में। नाम कठिन है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में चट्टानों का निर्माण कार्बोनीफेरस युग में हुआ है। परतदार चट्टानें हैं। अब यहाँ से जीवाश्म पाए जाएंगे,
यहाँ से जीवाश्म पाए जाने लगेंगे। अभी तक जीवाश्म नहीं पाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ से जीवाश्म पाए जाने लगेंगे। ठीक है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देश का 90% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कार्बोनिफेरस युग में बना, जीवाश्म पाया जाता है, और कोयले के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन सी है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट चट्टान हमको पढ़नी है दक्कन क्रम की, दक्कन क्रम की चट्टानें। दक्कन क्रम की चट्टानों में पहली बात कब बनी, तो ये बनी है क्रिटेशियस युग में। कब, क्रिटेशियस युग में। और इस समय क्या हुआ, इस समय निर्माण हुआ दक्कन ट्रैप का। किसका, दक्कन ट्रैप का। काली मिट्टी के लिए फेमस है दक्कन ट्रैप। बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है, बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। जब ये इसी बेसाल्टिक लावा का जब क्षरण होता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो दक्कन क्रम में चट्टानों में क्या इंपॉर्टेंट है, क्रिटेशियस युग में बनी है, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, और बेसाल्टिक लावा पाया जाता है। ठीक है। अब ये हो गए दक्कन क्रम की चट्टानें। उसके बाद है हिमालय। हिमालय को अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर भारत के विशाल मैदानों को पढ़ेंगे। तो ये सब अलग से पढ़ना है। एक चीज़ और देख लीजिए, किस हलचल में कौन सा पर्वत बना, ये तो बता दिया गया है। एक और चीज़ पूछते हैं जो हलचल से ज़्यादा पूछी जाती है, युग। किस युग में कौन सा पर्वत बना। ठीक है। सबसे पुराना पर्वत है अरावली। अरावली बना है प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है। अरावली के बाद कुड़प्पा, ये बना है, ये भी बना है प्री कैम्ब्रियन युग में। उसके बाद विंध्यन। विंध्यन भी प्री कैम्ब्रियन युग में बनना शुरू हुआ, लेकिन जो मेजर पोर्शन बना है वो बना है कैम्ब्रियन युग में। किसमें, कैम्ब्रियन युग में। ठीक है। और लास्टली बने हिमालय। हिमालय बना है टर्शियरी युग में। किसमें, टर्शियरी युग में। अरावली कब बना, प्री कैम्ब्रियन युग में। कुड़प्पा कब बना, प्री कैम्ब्रियन युग में। विंध्यन कब बना, कैम्ब्रियन युग में। हिमालय कब बना, टर्शियरी युग में या तृतीयक युग में। तो ये इम्पोर्टेंट था। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, नहीं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।